मिनिस्ट्री चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार और स्वागत जनाता हूं। इस चैनल जो जैसे कि हम सुनते हैं मिनिस्ट्री का अर्थ सेवा या सेवकई है। हम सेवक सेविकाओं के जीवन से जुड़े हुए बातों पर चर्चा करेंगे और उनका जीवन, उनका सेवकई, टेस्टिमनी या गवाही के बारे में ही चर्चा करेंगे। और हर बार एक नए सेवक या सेविका इस चैनल में होंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में नए नए वीडियो जब आएंगे उनका टेस्टिमोनियम को आप सुन पाएंगे। आज हमारे बीच में हैं बहन जो कि अपना परिचय स्वयं देंगे। आपको हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आगे अपना टेस्टिमोनी देने से पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि आपका परिचय क्या है। ठीक है, तो इस समय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये समय के लिए मैं और फिर से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा परिचय वही है, मेरा नाम दीपाली रामसियारी और मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा हिंदी अच्छा से नहीं होते हैं, फिर भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और इस समय मेरा परिचय वही है, मेरा नाम दीपाली रामसियारी और मैं आसाम से हूँ और आसाम बक्सा डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा अभी घर में मेरा मामी और मेरा एल्डर ब्रदर और मेरा सिस्टर और माई सेल्फ। सो ही मेरा छोटी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को जानकारी मिला कि आप एक हिंदू परिवार में जन्मे। बचपन से आप मसीह परिवार में नहीं परंतु बाद में मसीह को ग्रहण किया। आप हमें बताएं कि ऐसे क्या परिस्थिति है जिनके कारण से आप मसीह को ग्रहण किया और कैसे ये हुआ। ठीक है, सवाल के लिए बहुत सार को धन्यवाद। इस समय मेरा टेस्टिमोनी ऐसा हुआ जब मैं क्लास 10 में स्टडी कर रही थी 2008। तो उस समय हम क्रिश्चियन हुआ है 2008 का मार्च 12 तारीख को। तो कैसे हम क्रिश्चियन हुआ, मेरा पापा ने बहुत ही दारू पीती थी और दारू पीने का वजह से उसका हेल्थ में बीमार हो गया। और बीमार के लिए संगाई के लिए कैसे संगाई मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही संगाई मिलने के लिए बहुत पुजारी करती थी और इस तरह ही पुजारी जो भी मांगती थी देती थी और बलिदान करती थी। तो इस तरह ही बहुत ही प्रॉपर्टी सेल भेजना पड़ा और इस तरह ही ज़मीन सब खत्म हो गया और पैसा भी ख़त्म हो गया। तो बाद में मालूम हो गया यीशु मसीह हमारा जो शरीर का जो बीमार है उसको संगाई कर सकते हैं और आत्मा का जो लाइफ उसको दे सकते हैं। तो ये बात को सुनने का बाद हम लोग क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हुआ। और मेरा पापा इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास किया और इतना विश्वास किया तो कभी भी और फिर से हिंदू बनने के लिए मन नहीं हुआ। तो क्रिश्चियन होने के लिए बहुत ही सताना मिला, क्योंकि गांव में हम पहले हमारा परिवार क्रिश्चियन हुआ है, तो ये गांव में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। तो इसलिए बहुत ही हमको सताना मिला और बहुत बार मीटिंग किया उन लोग। और मीटिंग करने का समय उन लोग पूछते हैं जो क्रॉस जो हम लोग लगाता है बटन का बनाया हुआ, उसको क्यों विश्वास करते हैं। तो ऐसा पूछते हैं हमको, क्रिश्चियन बनेगा तो गांव में रहने मिलेंगे और क्रिश्चियन लेकर यीशु मसीह को लेकर बपतिस्मा लेकर रहने लेंगे तो गांव में रहने नहीं मिलेंगे, तो हिंदू बनेगा तो गांव में रहने मिलेंगे। तो इस तरह उन लोग बहुत ही सताना दिया। तो बाद में हम मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि हम मालूम हो गया यीशु मसीह हमारा जीवन के लिए मुक्तिदाता। तो इसलिए हमारा जीवन में जो भी सताना आया था उसको हम पार कर दिया और प्रभु यीशु मसीह हमको एक्सेप्ट किया। एंड देन उसके बाद में लास्ट में जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम लिख रहा था तो उस समय बहुत ही उन लोगों का माइंड और टॉर्चर बहुत ही दिया है। एंड देन उसके बाद में हमारा घर को सब तोड़ दिया, रहने के लिए कोई कुछ भी सामान और पानी पीने के लिए जो कॉल रहते हैं कॉल को भी तोड़ दिया, फिल्टर सब को भी तोड़ दिया और घर को सब कुछ तोड़ दिया। तो फिर भी हम लोग वो गांव वाले लोग को, लीडर्स लोगों को हम बोला हमको समय दीजिए, क्योंकि मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम हो रहा था। तो उस समय वो लोग ऐसे ही थोड़ा समझने लगा, ठीक है एग्ज़ाम ख़त्म होने का बाद तुम लोग जाना पड़ेगा इस तरह। लेकिन ऐसा समय आया
क्योंकि ऑलरेडी घर तो तोड़ दिया मेरा एग्ज़ाम के समय में। और उसके बाद हम लोग डिसाइड किया वो लोग जो भी करो लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग से विश्वास किया। जो घर को तोड़ दिया हम लोग मेरे एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग वांस का जो जगह में बाम्बू का जो जगह रहते हैं वो जगह में और पेड़ का अंदर में बाम्बू का जो जगह साइड में रहते उस जगह में हम जैसे कि आर्मी लोग कैंप बना के रहते हैं इस तरह हम लोग को रहना पड़ा। बाद भी फिर भी हम लोग विश्वास को कमी नहीं किया और मेरा एग्ज़ाम को भी हम लोग स्टॉप नहीं किया। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को जैसे तैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मैट्रिक एग्ज़ाम। और गांव वाले सब लोग आया और ऐसा आया वो लोग बच्चे यूथ लोग सब लोग आया और ऐसा आया बड़ा बड़ा चाकू लेके आया और लाठी लेके आया जो भी मिलते हैं सब लेके आया और इतना हल्ला। तो इस तरह हमको सताना दिया। तो क्या करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति ने बोला है आंटी आंटी तुम लोगों को मारने के लिए आ रहा है इसलिए भाग जाओ। तो इसलिए भागा और भागे हम क्या लेके आएंगे कुछ नहीं। साइकिल था 2 साइकिल को लेने सका। देन उसके बाद में दूसरा गांव में गया है क्योंकि हम जो भी जगह में क्रिश्चियन जगह में जाने के लिए बहुत ही दूर था। तो इसके लिए दूसरे घर में रहने के लिए हमको जगह मिला। वो भी ऐसा जगह में हमको रखा क्योंकि वो गांव वाले ने जो घर वाले वो भी सोचा है हमको रहने देने के लिए वो गांव वाले हमारा गांव वालों मालूम होगा तो उन लोग को भी मार देगा। तो इसलिए उन लोग हमको कहाँ रखा है जो मुर्गी को रखते हैं घर छोटा घर में जो मुर्गी का रखने वाला जगह में हमको होल नाइट पूरा रात को बिताना पड़ा। देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह में हम क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन जगह है उस जगह में हम लोग चला गया है। देन उसके बाद में बहुत प्रभु यीशु मसीह का हम जो दया को मिला। कैसे क्योंकि जब उधर हम चला गया उस समय क्रिश्चियन मसीह लोग बहुत ही हमको एक्सेप्ट किया ग्रहण किया हेल्प किया सहायता किया प्रार्थना किया। तो इस तरह ही हम कम्युनिटी में चला गया। एंड देन उसके बाद में कैसे हुआ हमारे गांव वाले लोग अभी रियलाइज हो गया कैसे क्योंकि ऐसा घटना कभी भी नहीं हुआ था। तो ऐसा घटना हुआ कि लीडर्स 2 ब्रदर्स और उसका ब्रदर का वाइफ तीनों व्यक्ति एक दिन में मर गया और उन लोगों का जीवन में कुछ भी हेल्थ समस्या नहीं था कुछ बीमारी भी नहीं था। लेकिन अचानक क्या हो गया रात को सो रहा था वो लोग और सुबह मालूम हो गया कि वो तीनों भी मर गया। तो इस तरीका से घटनाएं को देखा तो वो लोग गांव वाले लोग मालूम हो गया सचमुच हम गलत किया क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन बना है लेकिन कुछ भी खराब काम नहीं किया था। तो हम उन लोगों को ऐसा गांव से नहीं हटाना था ऐसा बोल के वो लोग मालूम हो गया। और फिर से सेम समय में और फिर से क्या हुआ जो गांव में जो गाय बकरी मुर्गी जो पालते हैं तो ये घटना कभी भी नहीं हुआ था लेकिन ये घटना हुआ है जब हमको गांव से हटा दिया। तो ये घटना को देखकर वो लोग रियलाइज हो गया और बाद में हमको बुलाया हम गलती किया है तो इसलिए माफ़ी मांगती हो तो गांव में वापस आइए। तो इस तरीका से प्रभु बहुत ही दया किया है। एंड देन तो अभी क्या हुआ उन लोग क्रिश्चियन में बन गया है मसीह में उन लोग आया है। तो ये गांव को जो छोड़ने के लिए हमको बोला था तो गांव वाले ने अभी क्रिश्चियन बनने के लिए तैयारी है और एक फैमिली क्रिश्चियन भी हो गया है। तो इस तरह हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए मौका मिला। लेकिन ग्रहण करने का बाद 2008 का दिसंबर 12 को मेरा पापा मर गया क्योंकि उसका हेल्थ ऑलरेडी डैमेज हुआ था बीमार का वजह से क्योंकि बहुत ही दारू पीती थी। तो इसलिए उसका हेल्थ ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। तो इसलिए दिसंबर 12 को मर गया है मेरा पापा। तो पापा का वजह से हम क्रिश्चियन बनने को मौका मिला। तो इस तरह देन उसके बाद में मैं मालूम हो गया कि प्रभु यीशु मसीह और हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह हमको दया किया और मेरा जो मैट्रिक रिजल्ट है वो भी अच्छा तरीका से रिजल्ट को मिला। और वो भी एक रियलाइज़ करने का हमारा गांव का ये है कैसे मेरे साथ मैट्रिक देने वाला 3 फ्रेंड था लेकिन वो लोग फेल हो गया।
तो उस समय वो लोग सोचने लगा, रियलाइज करने लगा कैसे हुआ। दीपाली जो मैट्रिक लिख रहा था तो उस समय उसका घर भी नहीं था, बाम्बू का और पेड़ का जो जगह में तंबू लगा कर रीडिंग कर रहा था, कैसे पास हो गया। तो इस तरीक़ा से वो लोग रियलाइज करने लगा सचमुच प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो मसीह में आया और अभी मसीह में हमको बहुत ऐसे आशीष दिया, वही हमारा बहुत ही विश्वास है। तो वही मेरा छोटे से टेस्टिमोनी है। धन्यवाद, आपने अपने जीवन की गवाही को सुनाया कि कैसे मसीह में आए। अब आप घर छोड़ चुके थे, दूसरे गांव में रहने लगे, हो सकता है अपने काफ़ी सारे चीज़ों को, घर का जो सामान था छोड़ दिए, फिर पड़ोसी गांव में जहाँ गए वहाँ रहे। इतने कठिन परिस्थिति में होते हुए भी आपका पढ़ाई को कैसे पूरा किया? इस घड़ी हम जानते हैं आप थियोलॉजिकल कॉलेज में एक लेक्चरर हैं, तो आप अपने एजुकेशन पढ़ाई को कैसे किए और कैसे आप एक थियोलॉजी पढ़ाई के लिए भी आपने मन बनाया? ओके, सवाल के लिए और फिर से धन्यवाद। मेरा शिक्षा जो एजुकेशन को लिया है, उसके बाद हम जब क्रिश्चियन कम्युनिटी जगह में गया है तो उसके बाद घर को चलाने के लिए मैं और मामी पिठा दुकान दिया है। और दुकान दिया है, छोटी सी दुकान है, बहुत ही छोटा है दुकान है। दुकान दिया था चाय का दुकान। अच्छा। और हम जो आसाम में बनाता है पिठा, अच्छा, ठीक। इट्स लाइक इडली। तो इस तरह से और चाय, तो इसको बना के हम दुकान दिया है। और दुकान मॉर्निंग को में दुकान में जाते हैं और कॉलेज का टाइम होने से कॉलेज में जाते हैं। अभी भी दुकान चल रहा है? अभी क्लोज हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये दुकान ऐसा बनाया एंड बहुत ही पीपल लोग आती थी पीने के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया है बोल के। तो इस तरह एक व्यक्ति ने डोनेशन भी दिया है दुकान को देखकर। तो इस तरीक़ा से हमारा दुकान बड़ा बड़ा ऐसा हो गया। देन उसके बाद मैं स्टडी को कभी भी स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मेरा भैया वही था। मेरा भैया वही बोलना था कि प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्रेम किया है, तो इसलिए हम प्रभु के लिए एक ना एक हम सेवकाई के लिए शामिल करना है। तो इसलिए मेरा भैया ने हमको चूज किया और मेरा स्टडी को स्टॉप नहीं किया। चाहे हम दुकान दें और जो भी करो, लेकिन हम स्टडी को स्टॉप नहीं करेंगे। तो इस तरह ही ऐसा हो गया। देन मैं भी मालूम सोचने लगा सचमुच प्रभु हमको इतना प्रेम किया। देन मेरा हार्ट में सोचने लगा, मेरा माइंड में सोचने लगा, व्हाट आई विल रिटर्न बैक टू गॉड। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या वापस दे सकते हैं। तो इसलिए जब बाइबल को मैं रीडिंग करने जा रही थी, तो उस समय हमको तो नहीं जानते थे बाइबल रीडिंग करने, लेकिन पास्टर को पूछा तो पास्टर ने सिखाया कैसे कैसे रीडिंग करना है। देन उसके बाद जान गया और मैं पहली बाइबल वर्स रीडिंग किया है, होल चैप्टर को रीडिंग किया, प्रोवर्ब्स, नीति वचन। जो नीति वचन को हम रीडिंग करते हैं, हम मालूम होते हैं युद्ध लोग कैसे जीवन बिताना है और परिवार कैसे चलना है, मतलब एवरी इंस्ट्रक्शन को हम नीति वचन से मिलते हैं। तो बहुत ही मेरा इंस्पायर हो गया। तो मैं डिसाइड किया और मेरा भैया भी डिसाइड किया, ठीक है बहुत ही हमको दया किया है तो इसलिए थियोलॉजी स्टडी करने जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मामी तो बहुत सोच रही थी, क्योंकि मैं बीए और एमए ख़त्म किया था और करने का बाद मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। तो इसलिए मेरा मामी ऐसा सोच रही थी कि मेरा डायसिस में अभी तक वुमेन को ऐसा अच्छा तरीक़ा से मौका नहीं दिया जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए और ऑर्डिनेशन दिया नहीं जाते हैं। तो इसलिए आफ्टर स्टडी बीडी क्या करेंगे, ऐसे ही यूजलेस होगा, ऐसा मेरा मामी में मन में ऐसा था। लेकिन मेरा भैया बहुत ही सपोर्ट किया है और इस तरह ही मैं बीडी थियोलॉजी स्टडी करने के लिए गया है और वो भी अचानक हो गया, क्योंकि जब मेरा एमए एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत इंफॉर्मेशन मिला है। तो इस तरह ही बीडी स्टडी करने गया है चेन्नई में गुरुकुल लूथरन थियोलॉजिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डिविनिटी। एंड देन उसके बाद में तुरंत बीडी स्टडी किया है 2016 to 2020 और फिर से 2020 to 2022 MTH मास्टर ऑफ थियोलॉजी। तो इस तरह शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए मिला है और एवरीथिंग इज गॉड्स ग्रेस।
तो अभी मैं जीटीसी थियोलॉजिकल कॉलेज रांची में एज ए टीचर अभी मैं स्टडी करने ऐसा मौका मिला है। मैं सपना भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने इतना दया दिया है, वही मेरा बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देना है। तो इस तरह। तो आपने आपका पढ़ाई के बारे में, अभी तक का जर्नी के बारे में बताया। आप विश्वासियों को कुछ संदेश 2 शब्द में बोलना चाहेंगे? हाँ, तो ये हमारा जीवन में चैलेंज होते हैं, हर एक का जीवन में। तो हमारा जीवन में तकलीफ समस्या आते हैं, हम विश्वास में रहने से इस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने के जो हमारा जर्नी में प्रभु यीशु मसीह हमको सहायता करेंगे। तो इस तरह आज आप सबों को भी इस तरह ही प्रभु यीशु मसीह दया करेंगे, आशीष देंगे। तो हमारा जीवन को विलिंगनेस को ऑलवेज रखना है, और विलिंगनेस होने से जो भी टारगेट लेते हैं जो कामों को करने के लिए, तो वो कामों में प्रभु यीशु मसीह सचमुच दया हमको देते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहती हूँ मेरा टेस्टिमोनी में, क्योंकि जब हमको घर को छोड़ना पड़ा तो उस समय हमारा जीवन में कुछ भी नहीं था, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लाइफ पूरा ही ये हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का बाद इतना तक हमको प्रेम किया है, तो बहुत ही ये हमारे जीवन के लिए चैलेंज है। तो उसकी मैं कामना करते हैं आप लोग भी इस तरह ही जीवन में जो भी कमी क्षति होंगे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को कभी भी पीछे नहीं रखना है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास को ऑलवेज रखते रहना है। तो वही मेरा कामना एंड देन रिक्वेस्ट करते हैं सबों को, इस तरह ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार उनका जो कहे उन बातों को दोहरा देता हूँ कि ये एक हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन इनके पिताजी बीमार होने के बाद में कहीं से चंगाई नहीं मिला। गुवाहाटी आने के बाद में प्रार्थना करवाए, चंगाई मिलने का उनको लगा कि परमेश्वर की ये में शक्ति है, इसलिए उनके पिताजी ने मसीह होने का निर्णय लिया। परंतु उनके पिताजी के साथ पूरे परिवार मसीह में आने गए, लेकिन गांव वालों को इसलिए कि इस प्रकार के गांव में थे जहां पर मसीह लोग नहीं थे, इसलिए उनको गांव छोड़ने के लिए कहा। ये लोग नहीं छोड़ रहे थे, इनके घरों को धसा दिया। तब ये इनका एग्जाम मैट्रिक का चल रहा था, इसलिए एक झोपड़ी नुमा बांस के द्वारा बनाया। एग्जाम लिखने तक उनको अनुमति मांगा, हमें जाने मत दीजिए उस दिन तक के लिए। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, गांव वाले लोग हथियार के साथ आए ताकि इनको भगाएं, नहीं तो मार डालें, दोनों में से कुछ करें। ये लोग अपने सामान को, कपड़ा लता सब कुछ को छोड़ छाड़ के अपने साथ साइकिल और जो ये था उतना ही पकड़ने पाए, और ये लोग उस गांव को छोड़ दिए। जाने के बाद वे सोचिए इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने देखिए सेकुलर में मास्टर डिग्री किया है और एमए का पढ़ाई किया है, तो इतना तक पढ़ाई करना कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं कई लोग इस कारण से नहीं पढ़ते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। इनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं, इनके पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी देखिए कितना पढ़ाई किया। ये तो सेकुलर का है। फिर से उन्होंने थियोलॉजिकल डिग्री जो प्रभु का सेवा का काम के लिए करते हैं, इन्होंने बीडी का डिग्री के लिए 4 साल का पढ़ाई उन्होंने गुरुकुल में किया, फिर 2 साल का पढ़ाई मास्टर डिग्री एमटीएच का पढ़ाई किया। आप रिघोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज में लेक्चरर हैं, जो कि हिस्ट्री और मिसियोलॉजी का ये इनका शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। आपको हमारे बीच में आने के लिए, दर्शकों को अपने जीवन की गवाही को बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके जीवन में और आपके सेवकाई में अधिक से आशीष दे, ताकि आप बढ़ते रहें, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को ये अपील है कि चैनल नया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले जो वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद सबों को।